अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो मौजू है, लोग हमेशा से चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं। इसी पे हमने आज रोशनी डालना चाहा। जब इंसान इस दायरे फ़ानी से दायरे बक़ा की मंजिल की खोज में निकलता है तो वो दुनियावी सारे फेल से अपने आप को बरी करना पड़ेगा। तर्क दुनिया, तर्क उक़बा, तर्क मौला, तर्क दुनिया का जब तक किसी बंदे के अंदर ख़यालात नहीं पैदा हो जाए, वो अपने मौला तक रसाई पा नहीं सकता। आज हम लोग ये देख रहे हैं कि बंदगाने खुदा को समझ में ही नहीं आ रहा है कि राह तरीक़त में दाखिल क्यों होना है। सलासिल हक्का में दाखिल होने का असल मकसद क्या है। हर कोई ये चाहता है कि मेरी दुनिया संवर जाए। हर कोई इसी के पीछे पड़ा है। हर किसी के अंदर एक ही ख्यालात है कि मैं आगे वाले से अपने आप को बेहतर कैसे बनाऊं। एक जगह से बैत है, शोहरत के खातिर, कोई दौलत के खातिर, कोई टूटा फूटा इल्म के खातिर दूसरी ओर चले जाता है। वो ये सोचने लगता है कि जिस पीर से मैं बैत हूं, उस पीर को तो कुछ भी नहीं आता, उस पीर को तो कुछ भी नहीं आता। मैं दूसरी ओर कहीं जाके कुछ तालीमात हासिल कर लूं, या अपनी दुनियावी तकलीफ़ जो भी है, जो मरहले से मैं जूझ रहा हूं, जो परेशानियों से मैं जूझ रहा हूं, उस चीज़ का मैं हल निकाल लूं। लिहाजा बंदगाने खुदा थोड़ा इस चीज़ पे गौर व फिक्र करना पड़ेगा। पीर मुरीद के लिए रूहानी माँ और बाप का मुकाम रखता है। लिहाजा अगर मुरीद ठंडे दिल से ये सोच ले कि अगर मैं दूसरे पीर के पास जाऊं तो मेरे माँ बाप की तौहीन है। क्या है? मेरे माँ बाप की तौहीन है। ये ऐसा हो गया कि अपने माँ बाप की इज्जत हम खुद निकाल रहे हैं। सरेआम अपने माँ बाप की इज्जत को हम निकाल रहे हैं, क्योंकि जब से तरीक़त चली है तब से पीरो मुर्शिद की ही मर्जी चली है। तुम किसी की भी सवाने हयात उठा के देख लो। ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी मर्जी के मुताबिक मोइनुद्दीन हसन संजरी सुम्मा अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह को बनाया। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने अपने ख्यालात के मुताबिक ख्वाजा अमीर खुसरो को तैयार किया, ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाह अलैह को तैयार किया।
ख्वाजा नसीर अपने ख्यालात के मुताबिक अपने हिसाब व किताब से ख्वाजा बंदा नवाज गैस दराज बुलंद परवाज को तैयार किए। दूर क्यों जाते हो, करीब में ले लो ना। शेख करीमुल्लाह शाह कादरी ने अपने हिसाब व किताब से बादशाह कादरी यमनी रहमतुल्लाह अलैह को नवाज दिया। आज तरीक़त कलम तैयबा की नियामत बादशाह कादरी यमनी रहमतुल्लाह अलैह से उनके घर से चलकर हम लोगों तक आई है। बड़े मेहनत और मुशक्क़त के साथ हमारे बुजुर्गों ने इस चीज़ को पाया है। सरेआम तसव्वुफ़, सरेआम तरीक़त बयान करना ये वादा खिलाफी है। ये राज़ो नियाज की बातें हैं, ये पर्दे की बातें हैं, ये पर्दे की बातें हैं। मारिफत पर्दे में रही तो बड़ी अच्छी लगती है। मिसलन हमारे घर में कोई अगर मेहमान आ जाए, अपना कोई दोस्त आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, पर्दा लगा देते। क्यों? माँ बहन हमारी औरत घर में रहती है तो हम लोग पर्दे का आसरा कर देते हैं। मारिफत भी पर्दे की चीज है। लिहाजा मैं उन खुलफा से अर्ज करना चाहता हूं, तुम्हारे मुरीदों तक तुम कुछ भी बोलो, बंद कमरे में खानखाओं में अपने खानखावी निज़ाम को चलाओ। मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूं। ये खानखावी निज़ाम है। खानखावी निज़ाम खानखा में चलाएंगे तो बड़ा खूबसूरत नज़र आएगा। खानखावी तालीमात से जो रिजल्ट निकल के आएगा वो बड़ा खूबसूरत रहेगा। शरीयत आम है, तुम मिंबर रसूल पे ठहर के शरीयत को बयान कर सकते हो। तरीक़त ख़ास है। फिर पर्दे की क्या ज़रूरत है? फिर पर्दे की क्या ज़रूरत है? जब अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने माँ से सवाल किए कि ये कश्म करामात जो मेरे अंदर हो रही है, ये क्या हिसाब से मेरे अंदर हो रही है, तो उनके वालदा माजिदा ने फरमाया, क्या तुम उसको नहीं जानना चाहते जिसकी वजह से एक कश्म करामात तुम्हारे अंदर हो रही है? ये चीज़ की तड़प में हुजूर सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने वालिदा की इजाज़त से अब निकले। आप पीरो मुर्शिद की तलाश में निकले। आज लोग उन्हीं की मिसाल देते हैं कि भाई गौसे पाक ने 14 पीर किए। मैं उन लोगों से ये समझाना चाहता हूँ, उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ, गौसे पाक इसी तड़प को लेके निकले थे। आज तुम लोग जो तड़प लेके निकल रहे ना कि मेरा दुकान नहीं चल रहा, मेरी औरत बीमार हो गई, मेरी साली की शादी नहीं हो रही है, मेरे साला उधर ऐसा है, मेरे वालिद वो है, मेरा ऐसी हालत है, ये तड़प लेके तुम जा रहे पीर के पास। लेकिन गौसे आज़म ने इस चीज़ के लिए पीर को नहीं तलाश किया था। और अपने आप को गौसे आज़म से कंपेयर करना छोड़ दो। गौसे आज़म ने 14 पीर किए, हम क्यों नहीं कर सकते? गौसे आज़म तालिबे हक्का थे, वो तालिबे मौला थे, अल्लाह की तलब में निकले थे। सिर्फ उनकी तलब मारिफत इलाही को हासिल करना था। आज हम लोग क्या तलब में निकल रहे हैं कि भाई मुझे दुनियावी ऐशो आराम हासिल हो जाए। हम लोग 1 साल 2 साल पीर के पास बिताने के बाद हम लोग बोलते हैं कि हमारे पीर ने हमको क्या दिए, 2 साल हमने इधर निकाल दिया, हमको इससे कुछ फ़ायदा ही नहीं मिला। अरे हम लोग की रूह को पीर ने साफ किया।
क्या ये कर्म नहीं है पीर का? पीर ने हमको वफादार बना दिया। जो वादा हम रोजे अजल में करके आए थे उस वादे को वफा कर दिया पीर ने। ये क्या कम है कि हम अहदे वफा हो गए? फिर भी मुरीदैन के अंदर ये बात है कि भाई हमको हमारे पीर से कुछ हासिल नहीं हुआ। तुम क्या हासिल करने के लिए आए थे तुमको खुद नहीं मालूम। लिहाजा मैं आप तमाम से ये चीज़ कहना ज़रूरी समझता हूँ कि एक जगह बैत होने के बाद अपने आप को साबित कदम रखो। अगर तुम्हारे दिल में राय दाने बराबर भी पीर के ऊपर शक आ गया तो मालिक के मौला आपको राह तरीक़त से हटा देगा। मैं ये चंद बात कहकर ख़त्म करना चाहता हूँ। तरीक़त को पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ तरीक़त का। हमने पीर से वादा किए, बोले हम ये बात किसी भी नहीं बताएंगे बाहर। और चढ़ते हुए सूरज की पूजा करना छोड़ दो। अपने पीरो मुर्शिद की एतबा करो, मोहब्बत करो उनसे। अरे पीर को ही पीर से पाना है हमको, और कुछ नहीं पाना है। हमको पीर से ही पीर को पाना है। पहले ये समझ जाओ कि हम राह तरीक़त में क्यों आए, राह तरीक़त में आने का हमारा मकसद क्या है, किस वजह से हम आए। पीर ने हमको बैत से नवाजा, खिलाफत से नवाजा। क्या यह एहसान नहीं है पीर का? फिर भी खलीफा पूछता है कि बाबा तुमने क्या किए। अगर औलाद नाफरमान हो जाती है तो बाप को तकलीफ होती है, अगर मुरीद नाफरमान हो जाता है तो पीर को तकलीफ होती है, क्योंकि पीर भी रूहानी बाप है। एक बाप अपनी बच्चे की परवरिश में अपनी जिंदगी भूल जाता है, अपने आप को भूल जाता है, अपने वजूद को भूल जाता है। पीर भी अपने मुरीद की परवरिश में अपने आप को भूल जाता है और मुरीद की परवरिश में लग जाता है। पीर से नाफरमानी मत करो, पीर के फर्माबरदार बन के रहो। थोड़ा रोशनी डालो, नाफरमानी करने की सज़ा क्या मिली थी हमारे दोस्त को जो रोज़े अज़ल में नाफरमानी किया था। मुअल्लिमुल मलकूत था, सारे फरिश्तों का सरदार था, आज लानती बन गया। क्यों? नाफरमानी की वजह से। यहाँ पे वफादारों की जगह है, फर्माबरदार की जगह है। वफादार बन के रहो अपने पीर के, फर्माबरदार बन के रहो। पीरो मुर्शिद अगर चाहेंगे तो आपको नवाज देंगे, अगर पीर नहीं भी नवाजता है ना, उससे शिकायत मत करो, शिकायत मत करो, क्योंकि पीर बेहतर जानता है मुरीद को कहाँ पे रखना है। मैं ये चंद बात कहते हुए अपना बयान ख़त्म करना चाहता हूँ। व आखिर दाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मालिक व मौला हमें और आपको अपने पीर व मुर्शिद से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अपने पीर व मुर्शिद की पैरवी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और राह तरीक़त में साबित कदम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अपने वादे को बाखूबी निभाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।